आगंतुकों से अनुरोध मुख्य द्वार पर पहुंच जाए। हमारे आज के मुख्य अभ्यागत सम्माननीय श्री सत्यनारायण राठौर जी IAS कलेक्टर कोरिया और विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्माननीय श्री सुखनंदन राठौर होली तिलक के साथ जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत। समस्त अभ्यागतों से अनुरोध अधिकारीगण जिसकी विशेष गरिमामय उपस्थिति में आज के चाचा श्री भुवनेश्वर प्रसाद राठौर जी हमारे समाज के बुजुर्ग कलेक्टर भाई सत्यनारायण राठौर जी IAS कलेक्टर सुखनंदन राठौर जी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समाज की अभिभावक हमारे वर्तमान के वर्तमान पदाधिकारी आपका एक बार हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन के साथ मैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने का अनुमति चाहूंगा आप सभी से। अभी मत्स्यस्थ हुए सम्माननीय चाचा चरण में रहे, लेकिन उनके मनोबल भारत है तो लेकर बहुत दूर दूर में है। एक बात भी समाज समझ के सम्मानित हुए बने और प्रतीक होने खुशी है। और हम चाहते हैं कि जितने समाज के लेकर मन के माता पिता मन बहुत मेहनत करके लेकर मन के प्रति विशेष माननीय मंच, यहाँ उपस्थित समस्त सुजाति बंधुओं, शक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों और हमारे समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, ये बहुत ही गौरवमयी क्षण है हमारे समाज के लिए कि आज प्रतिभावान शब्द जब मैंने सुना था, प्रतिभावान मेरिट स्कॉलरशिप मिलता है, 8वीं में परीक्षा दिलाते हैं, 8वीं में जो डिस्टिंक्शन लाते हैं, उस प्रतिभावान छात्र हमारे समाज से हुए थे सत्यनारायण राठौर जी। वो आज हमारे समाज के के रूप में अभी पदस्थ हैं और हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रतिभावान सम्मान समारोह बहुत ही एक महत्वाकांक्षी और बहुत हमारे समाज के लिए बहुत ही अच्छा एक पहल है कि हम जो हमारे नौनिहाल हैं, हमारे बच्चे हैं, उनको हम हमारे समाज की ओर जोड़ें, हमारे समाज से हम उनका उत्साहवर्धन करें। और इसी क्रम में हमारे आज इन प्रतिभावान बच्चों को यहाँ पर बुलाया गया है और उनको अभी सम्मानित किया जाना है। मेरा एक ही कहना है, हम समाज के सभी मीटिंग में, समाज की बैठक में अलग अलग मुद्दों पर इकट्ठे होते हैं और अपनी बातें रखते हैं। आज प्रतिभावान बच्चे हमारे समाज के मिले हैं एक साथ, तो आज मैं इन बच्चों से रूबरू होना चाहूँगा, इन बच्चों को बताना चाहूँगा आज जो स्थिति है हमारे समाज का वो बहुत अच्छा है। आप जिस स्तर में पढ़ रहे हो वो बहुत अच्छा है। हम लोग जब पढ़े हैं तब की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, बहुत खराब थी। आज हमारे समाज का जो यहाँ मीटिंग हो रहा है तो ये हमारा समाज का बिल्डिंग है। हमारे समाज के लोग देखिए कितने सारे 4 पहिया वाहनों से आए। तब स्थिति नहीं थी, तब सुख सुविधा नहीं थी, उसके बावजूद हमारे समाज के लोग आगे बढ़कर शिक्षा के क्षेत्र में काफी नाम कमाया है।
डॉक्टर, इंजीनियर, डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी सब बने। तो आज आप लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, तो आप लोगों को निश्चित ही हम लोगों से और 4 कदम आगे जाना है। मैं इस रूप में आप लोगों को देखना चाहता हूं। सुविधा जो हमें मिलती है वो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तब तक उसका उपयोग हो, अन्यथा वो सुविधा हमारे लिए बाधक ना हो जाए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ता है। और उसी को आपको समझना होगा, हमारे पालक गण को भी ये समझना होगा कि हम अपने बच्चे को कितनी सुविधा दें कि वो उसके लिए एक साधन के रूप में कार्य हो, ना कि वो सुविधा उसके बाधा हो जाए। हम लोग अपने संघर्ष की यात्रा में बहुत से हमारे साथी हम लोगों ने देखा है, बहुत से लोग अच्छी सुविधा वाले घर से होते थे, लेकिन आकर के वहां अपनी रास्ता भटक करके जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाते। तो पद भ्रष्ट होने का, पद से अपने डिरेल होने का बहुत चांस रहता है। वहां पर आप लोगों को सोचना होगा, समझना होगा। आप बहुत दूर मत जाइए। किसी उदाहरण के लिए हमारे ही समाज के बीच बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जो आगे बढ़े हैं संघर्ष करके। मैं एक अपनी ही छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं हर जगह स्कूल में अभी भी जाता हूं। मैं पहले शिक्षाकर्मी था, टीचर था, 10-12 साल टीचरशिप मैंने किया, उसके बाद डीएसपी बना। तो अभी भी मैं बच्चों के पास जाता हूँ, स्कूलों में जहाँ भी मेरी पोस्टिंग रहती है, उनको बताता हूँ कि कैसे एक साधारण से परिवार से, किसान परिवार से एक डीएसपी तक की यात्रा कैसे हुई। हम लोगों का, मेरा गांव तिरारी है, बाराद्वार सकरेली के पास। तुर्री मेला जाते थे। तुर्री मेला में आप लोग सब जानते हैं, पुलिस का टेंट लगता था अलग, और वहां बत्ती वाली गाड़ी रहती थी। सकरेली में बत्ती वाली गाड़ी, जगह जगह बत्ती वाली गाड़ी। वहां से एक सोच आया, मेरे गांव के सब मेरे जो साथी हैं उनसे आप पूछिएगा, इनको मैं बोलता था वो बत्ती वाली गाड़ी है, और उन लोग रुकते नहीं थे हमारे पास। तो हम लोगों को बड़ा गुस्सा आता था, मैं गाली देता था उनको कि ये बत्ती वाली गाड़ी, अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, भिखारी बन गए तो साले रुकते नहीं। 2 शब्द पूछ लेते तो क्या होता, भीड़ देखते तो रुक जाना चाहिए। तो बत्ती वाली गाड़ी देखते थे तो ये लोग चिढ़ाना शुरू कर दिए थे, गज्जू राघवेंद्र लोग सब साथ हैं। बत्ती वाली गाड़ी देखते थे मेरे को चक्कर थे, सुनंदन हो गए, तो गाड़ी आके बैठी। तो मैं बोलता था हाँ मेरे पास एक दिन बत्ती वाली गाड़ी रहेगी। जो हम सपना देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जो अपने दिमाग में बैठाते हैं, वो निश्चित रूप से एक दिन साकार होता है। बत्ती वाली गाड़ी मेरे पास करके मैं बोलता था, और वो बत्ती वाली गाड़ी है मेरे पास। तो जब आप किसी चीज को बार बार बोलते हैं, सोचते हैं, कहते हैं ना कि सरस्वती कंठ में एक बात विराजमान होती है, तो सरस्वती कंठ में विराजमान होगी तो जो आप बोलेंगे, जो आप सोचेंगे, वो निश्चित रूप से होगा, सही होगा, यही होगा। इसलिए आप अपने बारे में अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें, सकारात्मक सोचें, और कहाँ जाना है, क्या करना है, उसके बारे में देखें। सपना देखें। सपना देखने में कोई पैसा नहीं लगता। अपनी सपनों का माल खड़ा करिए, सोचिए कि मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे पास ये होगा, और वो निश्चित रूप से होना ही होना है। मेरे को यहाँ आके बोलने में बहुत सी बातें हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। हम लोग गांव में पढ़ते थे, आप लोग सब शहर में पढ़ते हैं। कक्षा 3 का एक वाक्य और बताता हूँ हमारे बच्चों के लिए। 3री कक्षा में था मैं, 15 अगस्त 26 जनवरी में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे हमारे गांव में। 10 दिन पहले से उसका रिहर्सल शुरू हो जाता था। 3री कक्षा में मैं 15 अगस्त में था। 15 अगस्त का जब आया तो मेरे को भाषण देने के लिए हमारे गुरुजी श्यामलाल राठौर जी, चाचा जी किराड़े वाले, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम में बहुत एक्टिव रहते थे, सक्रियता से हम लोगों को भाग दिलाते थे। 15 अगस्त में भाषण देना था,
कक्षा चौथी की पुस्तक में था भीमराव अंबेडकर, उनके ऊपर। तीसरी का बच्चा था, मैं चौथी कक्षा के उसको भाषण के रूप में उन्होंने लिख के दे दिया। और 15 अगस्त में भाषण देना था, 14 अगस्त की रात को मेरे को डर के मारे बुखार, मैं इतना डरा हुआ था कि कैसे बीच में जाके भाषण दूंगा, कैसे लोगों को फेस करूंगा। और वहां से मैं डर गया, बुखार आ गया, मैं स्कूल नहीं जा पाया, भाषण नहीं दे पाया। ये बात उनको अच्छा नहीं लगा मेरे गुरुजी को। उन्होंने कहा कि नहीं, अगली बार देना है, फिर से देना है, कोई बात नहीं, अभी ये हुआ। वो साल भर मेरे को प्रेरित करते रहे और जब 26 जनवरी आया तो बोले यही भाषण देना है फिर। और उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया, ये जो भीड़ जो बैठे हैं, ये जो आए हैं गांव के लोग सुनने, वो भीमराव अंबेडकर के बारे में थोड़ी जान लेना। तो अगर थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाएगा तो भी तुम बोल देना, डरना मत, घबराना मत। और ये जो बैठे हैं वो सब जो बोलने वाले हैं उसके बारे में कोई नहीं जानते, इसलिए अपनी बातों को विश्वास के साथ बोल देना, आत्मविश्वास के साथ बोल देना। और उन्होंने मुझे प्रेरित किया, तो मैंने 26 जनवरी में वो भाषण दिया और मुझे स्केल पर के इनाम मिला। ये जहाँ भी मंच और माइक मिलता है, जहाँ भी पब्लिक मिलता है, जहाँ भी लोग मिलते हैं, तो मुझे उत्साह रहता है कि मैं भी कुछ बोलूंगा, मैं भी अपनी बात रखूंगा। वहां से यात्रा शुरू हुई थी। हमारे समाज के ही वो हैं आदरणीय श्यामलाल राठौर जी, मेरे गुरु जी, उन्होंने यहाँ तक पहुँचाया। तो हम लोग कोई, मैं पहले सोचता था, मैं तो डर के मारे PSC ही नहीं दे रहा था, सब इंस्पेक्टर बनना है करके सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में मैं लगातार 3 बार फेल हुआ। 3 बार फेल होने का मतलब है कि सब था खा के आप वापस चले जाओ। PSC के बारे में इतना डर लगता था, सोच भी नहीं सकते थे। ये टॉपर रहे हैं सत्यनारायण राठौर जी, CMD कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो इनसे प्रेरणा मिली। तो हम लोग बोले कि इनका फोटो छपता था, अर्चना बुक छपता है CMD कॉलेज का वार्षिक पत्रिका, उसमें इनका फोटो छपा। ये कार्य वहाँ सचिव थे छात्र संघ में, तो इनका फोटो छपा। तो ये फोटो पत्रिका में, अर्चना पत्रिका में छपा CMD कॉलेज के। मैं बोला ये फोटो क्यों छपाया? तो ये टॉप की हिस्ट्री छपा। तो मैं सोचा मैं भी टॉप करूंगा तो मेरा भी फोटो छपेगा क्या। BSc में मौका नहीं मिला, मैंने MSc में मैं बोला कि टॉप करना है। मैंने फिजिक्स में एडमिशन ले लिया। फिजिक्स में देखा तो वहाँ और बहुत सारे धुरंधर थे, तो मुझे लगा फिजिक्स में तो इनको पहचानना मुश्किल है। तो मैंने फिजिक्स को छोड़ के केमिस्ट्री की ओर आ गया। केमिस्ट्री से मैंने फिर टॉप किया और मेरा भी फोटो उस पत्रिका में छपा। हमारे समाज के भी हमारे सामने उदाहरण है जिनको हम देख देख के आगे बढ़े हैं और आज यहाँ पर है। तो आप लोग कहीं से कोई कमजोर नहीं है, कहीं कोई अलग नहीं है। आप लोग भी अपनी ठान लीजिए, मेहनत, अपने सपने चुन लीजिए और निश्चित रूप से वो पूरा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आज हमारे बच्चे हैं, आज फिर से बताना चाहूंगा, माँ सरस्वती हो, गणेश हो, लक्ष्मी हो, कोई भी जिसको भी, जो इष्ट देवी देवता, गुरु सदगुरु, जिसको भी आप मानते हैं, किसी भी जाति संप्रदाय के, उनके एक हाथ हमेशा कैसा रहता है? ऐसा रहता है। ये क्या है? आशीर्वाद मुद्रा। 24 घंटे वो तथास्तु तथास्तु हमें कहते रहते हैं। 24 घंटे हमारे देवी देवता आशीर्वाद देते रहते हैं कि जाओ वैसा ही हो, जाओ वैसा ही हो। यदि आप अपने बारे में अच्छा सोचेंगे कि मुझे टॉप करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्विस में जाना है, कलेक्टर बनना है, आपके सामने कलेक्टर है, आप सोच लीजिए, इनको सपने देखिए, मेरे को भी कलेक्टर बनना है। तो हमारे जो देवी देवता है उनका एक हाथ 24 घंटे ऐसा है, तो आपको आशीर्वाद मिल जाएगा, जा बेटा तू कलेक्टर बन ही जा, जा बेटी तू कलेक्टर बन जा, ऐसा। तो इसलिए अपने बारे में आप अच्छा सोचें, सकारात्मक सोचें, नकारात्मक कभी नहीं सोचना है, निगेटिव कभी नहीं सोचना है कि मैं असफल हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। कई बार हम लोग
चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं सोच के माध्यम से। हम जब नकारात्मक सोचेंगे तो वो चीजें, निगेटिव चीजें अपने ऊपर आती जाएगी, हम उसको बार बार बुलाएंगे। अगर मैं आवाज दूंगा राघवेंद्र राठौर के दादी वाले, किसी का भी अगर मैं नाम लिया, योगेश राठौर जी कोटा वाले, मैंने अपने मुंह से जो उच्चारण किया तो इनके पास वो संदेश पहुंचा और इनका ध्यान आकृष्ट हुआ और मेरी ओर आ गए। सेम इसी तरह हमारा लाइफ है। यदि हम नकारात्मक चीजों का उच्चारण करेंगे तो हम उसको बुला रहे हैं अपने को, तो वो आ जाएंगे हमारे पास। तो मेरा निवेदन है आप लोगों से कि जो नकारात्मक चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, उन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है, उन चीजों के बारे में विचार ही नहीं करना है, तो वो हमारे पास नहीं आएंगे। हम जिसके बारे में विचार करेंगे, जिसको आवाज देंगे, वही हमारे पास आएगा। ये की है, ये मंत्र है लाइफ का कि हम जिसके बारे में सोचेंगे, हम जो चीज चाहेंगे, जिसको आवाहन करेंगे, वही हमारे पास आएगा। तो आप लोग सब अच्छा सोचिए, बढ़िया सोचिए, सकारात्मक सोचिए, अपने बारे में सोचिए। अभी आपके पिताजी का ऐसा घर है तो आप अपना कल्पना कीजिए, जब मैं घर बनाऊंगा तो और थोड़ा सा ऐसा बनाऊंगा, इनके पास ऐसा है तो मैं और अच्छा करूंगा, तो वो चीजें आपके पास आएगी। ये एकदम प्रमाणिक है। मैंने अपने जीवन में बोल बोल के बता के पाया है। मैं तो 1 साल पहले से ये होगा, देखना ऐसा होना है, और वो हो जाता था। मैं कोरबा आने के पहले, शायद कोरबा में ये बात बता चुका हूँ आप लोगों को। 1 साल पहले तो मोबाइल स्क्रीनशॉट दिखाया था, जब मैं बीजापुर में था 3 साल वो करा था, तो अब पोस्टिंग होना है, तो मैं बोला मेरा कोरबा जाने का मन है। 1 साल पहले से शुरू कर दिया, मेरे को कोरबा जाना है यार, और कहीं पोस्टिंग नहीं चाहिए, मेरे को कोरबा जाना है। मेरे ध्यान में आया कि एक बार हमारे समाज के उतने सारे वहाँ लोग हैं, हमारा समाज भी वहाँ है, तो एक बार कोरबा में सेवा देना है। और बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कहे, मेरा अगला पोस्टिंग कोरबा हो गया। तो इस तरह से आप चीजों को पा सकते हैं, जो भी आपका सपना है उसको छू सकते हैं। बस ये है, उसके लिए आप मन से, लगन से उस ओर अपनी बात को ले जाएं, अपने ध्यान को ले जाएं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको वहां पर रोक सके। ये तो बहुत अच्छे उदाहरण, आपको आगे बढ़ने के उदाहरण हमारे समाज में बहुत से लोग हैं, इतने सारे पूरे हमारे डॉक्टर का ग्रुप है, हमारे समाज से बहुत प्रतिभावान समाज है हमारा, हमको देख करके लोग आगे बढ़ते हैं। एक निगेटिव चीज को उदाहरण देना चाहता हूँ। दूसरे लालू मिंसल एडिशनल एसपी थे रायपुर में 2010 की बात है, 10। तो वो इस बात को हम लोगों को बताते थे कि जो सोचोगे यार लाइफ में वही होगा, ऐसा वैसा, हम लोगों का चर्चा चलता था। ये एक बात थी उनकी। दूसरी बात थी, वो जब कभी भी पेपर में चोरी का शब्द था तो वो बड़ा चिंतित हो जाते और उस बारे में चिंता करते कि देखो यार, ये ट्रेन में सफर कर रहा था, इसका बैग चोरी हो गया, तो ये उतरता होगा स्टेशन में तो उसको कैसे फीलिंग आती होगी। उस फीलिंग को वो सोचने लग गए, वो कैसा फील करता होगा यार, किसी का चोरी हो जाए सब सामान, आप जा रहे हो यात्रा पे निकले हो, आपका सारा सामान, बैग, कपड़ा सब चलते, आपके पास कुछ नहीं है, आप स्टेशन में उतरोगे तो कैसा फीलिंग होगा। वो बार बार इसी बात को बोलते थे। एक बार वो दिल्ली गए थे सुप्रीम कोर्ट काम से, भोपाल आए, भोपाल से ट्रेन चेंज करके अमरकंटक में सुबह 7 बजे रायपुर पहुंचे। उनका फोन आया, सुखनंदन लेने आना। तो मैं खुद अपने मैं बोला सर बुला रहे हैं, अपनी गाड़ी नहीं बुला रहे हैं। वहाँ गया स्टेशन, तो वहाँ 2 CSP की और गाड़ी थी, नीरज चंद्राकर सर थे और OP शर्मा सर। मैं बोला इनकी गाड़ी खड़ी थी, हम लोग तीनों मिले, बोले चलो चलते हैं, मेरे को भी बुलाए, सब हम लोग गए। वो जाके जो प्लेटफॉर्म का चबूतरा रहता है वहाँ बैठे थे। बोले यार मेरा सामान चोरी हो गया। बोले मैं बार तुम लोगों को बोलता था कि सामान चोरी होने से कैसा लगता है,
और एक बात और बोलता था कि जो चीज बोलोगे वो हो जाता है। तो इस चीज को आज देखो मेरे साथ प्रमाणित हो गया करके बताने के लिए बुलाया हूं तुम लोगों को कि मैं बार बार बोलता था मेरे साथ चोरी हो जाएगा या किसी का चोरी हो जाता होगा तो कैसा होगा, तो आज मेरे साथ हो गया। तो कोई भी नकारात्मक चीजें भी आप सोचेंगे तो वो भी होगा, ये सिद्ध है। तो आप लोग सब जानकार हैं, सब चीज सर्व सुविधा युक्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बाधा नहीं है। तो आप लोगों से मेरा एक ही गुजारिश है, मेरा निवेदन है सभी पालकों से और प्यारे बच्चों से कि आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें और सोचना शुरू करें उसके बारे में। कुछ नहीं करना है, बाकी सब अपने आप रास्ता बनता जाएगा। बस आप वहां तक मेरे को जाना है करके आप सपना देख लीजिए, तो बाकी स्वयं रास्ता बन जाएगा। यही मुझे आज आप लोगों के समक्ष आप लोगों को ये बात कहनी थी। और हम लोग हमेशा उपलब्ध हैं, चाचा भी उपलब्ध हैं, उनकी तरफ से हमेशा फोन कॉल रिसीव करते हैं। और मैं हूँ, हरीश भैया हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे भी आपको मार्गदर्शन लेना हो, हमारे फोन नंबर दिए हुए हैं। आप फोन में, व्हाट्सएप में, मैसेज में मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग सदैव समाज के बच्चों के लिए, हमारे समाज के लिए उपलब्ध रहेंगे। ये मेरा समाज से निवेदन है कि आप सब जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि यहाँ इनका हेल्प लिया जाए तो आप लोग जरूर हमें आदेश करेंगे, हम अपने आप को धन्य मानेंगे।